नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। आज हम करेंगे 2021 में जो 22 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ था योग का, उसका पार्ट 9 करेंगे। इसमें हम 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वह पार्ट देख सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ मिलकर के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो दी गई हैं। इनमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1, इंक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या ये बात सत्य है कि थायराइड हार्मोन से सीक्रेशन जब बढ़ते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है? बिल्कुल। हाइपर का मतलब होता ही है कि ज्यादा होना। जैसे हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, अरे भाई क्यों हाइपर हो रहे हो, मतलब कि क्यों ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो। तो हाइपर थायराइड हार्मोन जब ज्यादा निकलेंगे तो थायराइड इट मीन्स वो ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, हाइपरथायरॉयडिज्म उसको बोलेंगे। वन कंडीशन हमारी बिल्कुल राइट है। सेकंड कंडीशन की बात की जाए जो कि स्टेटमेंट 2 है, कहा है ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज एंड इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ जी, ये आर जो हमें दिया हुआ है रीजन, ये भी बिल्कुल हमारा सत्य है। दूसरी बात भी सत्य है। तो ए एंड आर, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की दोनों सही है। अब हमें बताना है कि क्या एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है। इसी के साथ में मैं एक बात और ऐड कर देता हूं कि ग्रेव डिजीज जो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है, और एक होता है हैशीमोटो डिजीज। हैशीमोटो, कल को प्रश्न इसी तरीके से घूम सकता है, हैशीमोटो डिजीज बताओ भाई किससे है? तो हैशीमोटो हाइपोथायरॉयडिज्म से है। हाइपोथायरॉयडिज्म बोले तो थायराइड कम सिक्रेशन करती है जब हार्मोन्स, तब होता है हैशीमोटो। और ग्रेव डिजीज तब होता है जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होते हैं तब। तो इसी के साथ हम इसका उत्तर देखते हैं। एक और दो स्टेटमेंट दी गई है, इसी प्रश्न को हमने हिंदी में भी कन्वर्ट किया है। थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्त्राव हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। ग्रेव्स रोग एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यह हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे मुख्य कारण है, बिल्कुल सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है क्या? बिल्कुल दोनों सत्य है। व्याख्या हमसे पूछी नहीं गई है, अगर पूछते तो व्याख्या भी यह बिल्कुल सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसी के साथ में ये बात जरूर ध्यान रखें कि ग्रेव डिजीज कब हो रही है? जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। और एक हैशीमोटो डिजीज कब हो रही है? हैशीमोटो डिजीज कब हो रही है? जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, मतलब थायराइड कम एक्टिव हो रही है। इसी के साथ में थायराइड मां के अंदर, मदर के अंदर होता है, और उसके कारण बच्चे में भी वो थायराइड कम के लक्षण आ गए। अगर मान लीजिए गर्भवती महिला है, उसके अंदर थायराइड की समस्या है, कम थायराइड एक्टिव है, और उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी फिर कम थायराइड वाली होगी, जिसको रोग हम कहेंगे क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, इसमें बच्चा जो होता है दिमाग कम यूज करता है, मतलब दिमाग उसका कम काम करता है। क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्रेटिनिज्म आ जाता है। किसका है? बच्चों का रोग है, थायराइड की कमी से होने वाला। प्रेग्नेंट लेडीज में जब कम हुआ तो बच्चे में भी कम हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। इन फ्यूचर ये बात पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। हैशीमोटो, क्रेटिनिज्म और ग्रेव डिजीज, तीनों डिजीज जो है थायराइड डिजीज कहलाती है। ये भी बात पूछी जा सकती है कि बताइए इनमें से कौन सी थायराइड से रिलेटेड बीमारी नहीं है। तो ये तीनों थायराइड से रिलेटेड बीमारी है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र पुरुष ख्याति इज रिलेटेड टू। तो यहां पर पुरुष ख्याति, अगर आपने महर्षि पतंजलि का योग सूत्र अच्छे से कर रखा है तो एक प्रश्न जो है देखते ही आपको उत्तर समझ में आ जाएगा इसका। यह प्रश्न किस अध्याय से है आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सबसे पहले, इसका मतलब आपको पता है। अदरवाइज आपको केवल उत्तर पता होना इट मीन्स आपको पता नहीं है, ये तैयारी अच्छी नहीं है। जब भी विद्यार्थी तैयारी करता है वो इस तरीके से तैयारी करे कि पीवाईक्यू जितने भी हैं उनकी बाल की खाल निकालनी आनी चाहिए। जैसे यहां पर पुरुष ख्याति मिला तो आपको पता होना चाहिए कि योग सूत्र का प्रश्न है। योग सूत्र में भी किस अध्याय से है? प्रथम अध्याय का है। प्रथम अध्याय में भी बताइए कहां से है? 16वां यह सूत्र है। पर और अपर वैराग्य दो बताए गए हैं। अपर वैराग्य के 4 पार्ट हैं। महर्षि पतंजलि अपर वैराग्य के 4 पार्ट करते हैं, क्या क्या? यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय, इसी के साथ में वशीकार। ये चारों वैराग्य क्या है? ये अपर वैराग्य है। ये बात ध्यान रखेंगे, मैंने यहां पर अपर वैराग्य बताया, ये चारों के चारों अपर वैराग्य के पार्ट है, ये चारों के चारों। ठीक है, यहां पर तो हमें कहीं भी पुरुष ख्याति वर्ड नहीं मिला, तो अब कहां मिलेगा? पुरुष ख्याति के लिए आपको दूसरा वैराग्य होता है, पर वैराग्य, जो श्रेष्ठतम वैराग्य होता है। इसमें कहा जाता है, जो कि प्रथम अध्याय का 16वां सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। कहते पुरुष ख्याति कब होती है? जब गुणों में वितृष्णा आ जाती है। गुण वितृष्णा, वितृष्णा का भाव आ जाता है,
तब पुरुष ख्याति होती है, और उसका नाम क्या, तत्त परम, उस वैराग्य का नाम पर वैराग्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है पर वैराग्य, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैंने आपको अपर वैराग्य के बारे में भी पहले बता दिया, कल को बात पूछी जा सकती है कि अपर वैराग्य में बताओ कौन सा है या कौन सा नहीं है। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार, ये चारों जो है अपर वैराग्य के अंतर्गत है। यतमान, व्यतिरेक, एक लगा, एक से ही आगे टर्म बन गई एक इंद्रिय, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार, इनकी सीक्वेंस मांगी जा सकती है और भी किसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अपर वैराग्य से जो होता है आपको संप्रज्ञात समाधि होती है, पर वैराग्य असंप्रज्ञात की ओर लेकर के जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। निर्बीज समाधि, निर्बीज के लिए क्या कहा जाता है, निर्बीज क्या है, जब हम असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि पढ़ते हैं तो सबसे पहले संप्रज्ञात पढ़ते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 पार्ट होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञात है। इसी में जो है हम 4 पार्ट हुए, उसी के आगे जो है असंप्रज्ञात जब पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में, तो असंप्रज्ञात को दूसरा नाम क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि से कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पर वैराग्य प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। यहां पर न्याय दर्शन के रचयिता गौतम का दूसरा नाम मांगा गया है, तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, महर्षि गौतम है, ये हमें दिया ही हुआ है, महर्षि गौतम या गौतम मुनि उनको कहते हैं हम, ठीक है जी। इनके लिए एक कहानी है, कहते ये जो है हमेशा दार्शनिक सोच के थे और हमेशा सोचते विचारते रहते थे, मतलब ऊपर की तरफ दृष्टि रखते थे, संसार की तरफ देखते थे कि ये आसमान कैसे बना, ये चीज कैसे बनी, ऐसे दार्शनिक विचारों में खोए हुए रहते थे, मतलब रास्ते पर ध्यान नहीं रहता था। तो जब ये रास्ते में चलते थे तो आगे कोई कांटा आता था, कोई पत्थर आदि आता था या कोई खड्डा आदि आता था, तो इनके पैर अपने आप दिशा तय कर लेते थे, नीचे इनको देखना नहीं पड़ता था, ऊपर देखते रहते थे। तो इनके लिए कहा गया कि ये देखो रास्ते में चल रहे हैं फिर भी इनको, और रास्ता देख नहीं रहे हैं तो भी इनको कांटा नहीं चुभता, ये किसी गड्ढे में नहीं गिरते, कोई पत्थर आदि से नहीं टकराते, इनके तो मानो पैरों में ही आंख है ना, क्योंकि ये दार्शनिक विचारधारा से थे, पैरों में ही आंख है, अक्षपाद, पैरों में जिनके आंख है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इनके लिए वर्ड यूज हुआ, अक्षपाद। इस कारण से न्याय दर्शन का एक नाम और क्या रखा गया, अक्षपाद दर्शन। तो कल को ये बात पूछी जा सकती है कि बताओ अक्षपाद दर्शन जो है किसको कहा गया, न्याय दर्शन को। न्याय दर्शन में गौतम मुनि कितने पदार्थ मानते हैं, 16 पदार्थ, सारे आपको बताए हुए हैं एक एक चीज, जिन विद्यार्थियों ने कोर्स परचेज किया है। अक्षपाद दर्शन जो कि गौतम मुनि का दर्शन था, यह प्राचीन न्याय कहलाया, प्राचीन न्याय। इसके बाद में तत्व चिंतामणि नामक एक पुस्तक आई, तत्व चिंतामणि, वो क्या थी, वो पुस्तक किसने लिखी, गंगेश उपाध्याय ने लिखी, गंगेश उपाध्याय ने, गंगेश उपाध्याय। और वो क्या जाना गया आपका, नव्य न्याय के रूप में जाना गया, नव्य न्याय के रूप में जाना गया। इस दर्शन का एक सिद्धांत है, उस दर्शन सिद्धांत को क्या कहते हैं, असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद कहलाता है इस दर्शन का। अक्षपात से ऐसे ही असत्कार्यवाद, एक टर्म होती है सत्यकार्यवाद, सत्यकार्यवाद कौन कहता है, सत्यकार्यवाद, सत्यकार्यवाद। तो स से कौन सा दर्शन होता है, स से सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन सत्यकार्यवाद मानता है। न्याय दर्शन जिसका नाम अक्षपाद है, ऐसे असत्यकार्यवाद दर्शन सिद्धांत मानता है न्याय दर्शन, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है, इसके साथ में हमने एक्स्ट्रा बातें भी जान ली है जो एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं, ध्यान रखें। बाकी के ऑप्शन हमारे कोई काम के नहीं है यहाँ पर, इसलिए उनके बारे में जानना भी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों योग वशिष्ठ जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 32,000 उसमें श्लोक बताए जाते हैं, इसे महारामायण कहा जाता है, महारामायण। तो ये ग्रंथ काफी विशाल है, इस ग्रंथ में आप एक एक श्लोक नहीं देख सकते, परंतु जो श्लोक दिया गया है आपको इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। मन है स्पंदनम प्राण, कहते हैं मन जो है स्पंदन करता है प्राण को, प्राण से स्पंदनम मन है ना। हठ योग में या योग में आप बात करते हैं कि प्राण और मन का सबसे निकटतम संबंध है। मन जब गति करता है तो प्राण भी उसके साथ में गति करने लगता है, और प्राण जब तक गति करता है तो मन भी गति करता है, माने मन और प्राण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मन को आपने रोक लिया तो प्राण रुक जाएंगे, प्राण पर विजय प्राप्त कर ली तो आपका मन पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी, तो ये बात कही जाती है। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, तो यहां पर आपको उत्तर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपको पता होगा कि योग वशिष्ठ जो है एक किस प्रकार का दर्शन है, अद्वैतवादी एक विचारधारा का एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। इसमें ज्ञान योग की महिमा गाई गई है, ज्ञान योग की महिमा गाई गई है, ज्ञान योग इसमें विशेष रूप से चर्चा किया गया है। और इस दर्शन की एक खासियत है कि इसमें ज्ञान की 7 भूमियां बताई गई हैं।
उन भूमियों का नाम आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग जो पढ़ते हैं आपको वो याद भी रहता है। तो जिन विद्यार्थियों को याद है वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और सातों भूमियां योग वासिष्ठ की लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। श्री अरविंद एक स्वतंत्रता सेनानी और योगी थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। श्री अरविंद जी जो थे वह शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में उनको जब जेल आदि होती है तो वह ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो वहां से उनकी योग की शुरुआत होती है और फिर बाद में वो योगी विचारधारा के व्यक्ति बन जाते, माने योगी बन जाते। एकमात्र यही हमारे योगी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाते हैं। ठीक है, कथन एक बिल्कुल सत्य है। उनकी शिष्या थी, कौन थी? मीरा अल्फांसा, एक नाम की एक लेडीज थी जो उनकी शिष्या बनी। उन्होंने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की थी। यहां पर नहीं आया है तो ये बात जो है आपकी रोंग हो गई। उन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी और श्री मां के नाम से वो कहलाती थी। उनका नाम क्या था? ब्लांशे राशेल मीरा अल्फासा, ये पूरा नाम था। जिनको श्री मां की उपाधि दी गई थी सभी उनको श्री मां के नाम से पुकारते थे। इसमें यह ध्यान रखना है कि उन्होंने श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की थी। यस, यहां पर नहीं कहा गया तो इसलिए ये हमारा दो कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। कथन एक हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहां पर हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ में ये पूछा जा सकता है कि बताओ अरविंद आश्रम की स्थापना श्री मां ने कहां पर की थी? नेक्स्ट टाइम में पांडिचेरी में की। पांडिचेरी में कहां पर? औरविले नाम की एक जगह थी, वहां पर इन्होंने स्थापना की थी। औरविले तमिलनाडु के अंदर जो जगह है वहां पर की थी इन्होंने। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखें। बाकी आपको श्री अरविंद जी के बारे में सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। इनके योग का नाम क्या था? पूर्ण योग की बात करते हैं, ये पूर्ण योग, या इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रल योग। कल को हिंदी में भी इंटीग्रल योग ऐसे कैसे लिखा जाएगा आपके लिए, इंटीग्रल योगा जो है इन्होंने कहा। ठीक है सर, ये इनके जो है संस्थापक कहे जाते हैं या इनको मानने वाले कहे जाते हैं। पूर्ण योग की बात कर सकते हैं। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम दीजिए। सीक्वेंस याद रखनी। दूसरे अध्याय का 19वां यह सूत्र है। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? साधन पाद। साधन पाद नाम है। इसी के साथ में आपको चारों पादों के श्लोक या सूत्र जो कहते हैं हम उनको, उनके याद होने चाहिए। पहले में 51 होते हैं, दूसरे में 55, तीसरे में 55 और फिर 34। अब तीसरे में 55 और 54 दोनों होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से अध्ययन किया मेरे साथ मिलकर के, उनको पता है कि 55 कैसे 54 कैसे हैं। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखें। और चारों पादों के नाम, पहले पाद का नाम समाधि पाद, दूसरे का साधन पाद, तीसरे का विभूति पाद हम कहते हैं, चौथे का हम कहते हैं कैवल्य पाद। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहां पर कहा गया है कि लिंग मात्र, अलिंग मात्र, विशेष अविशेष, ये कहां से हुआ? दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तो इसको अब अरेंज करना है हमें। अरेंज करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें याद हुआ विशेषा विशेष, ये सूत्र याद है तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। विशेषा अविशेष लिंग मात्र लिंगाणी, लिंग मात्र अलिंगानी, ये याद रखेंगे, अलिंगानी। तो यहां पर आपके लिए चारों की सीक्वेंस बन गई है। इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है कि विशेष कितने नंबर पर है? सी पर है, तो सी लिख दिया। अविशेष किसे कहा गया है? डी को कहा गया है। लिंग किसे कहा गया है? ए को कहा गया है। और अलिंग किसे कहा गया है? बी को कहा गया। सी डी ए बी, ये सीक्वेंस बनेगी आपके। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अब कल के लिए क्या? कल माने कि अगले एग्जाम में क्या पूछेगा एग्जामिनर? अब हमसे अभी पूछ लिया, ये नेक्स्ट टाइम में फिर पूछेगा इससे रिलेटेड प्रश्न। भाषा चेंज करेगा, प्रश्न यही होगा सेम। क्या पूछेगा बताओ? अलिंग कौन है? अलिंग एकमात्र प्रकृति है, एकमात्र प्रकृति है। लिंग कौन है? एकमात्र महतत्व है, महतत्व है, जो पहला विकार कहते हैं। एक लिंग भी एक, अलिंग भी एक। बाकी बातें विशेष बताओ कितने हैं? विशेष जो अंत में उत्पन्न होते हैं सारे के सारे, मन और इंद्रियां। मन और इंद्रियां, मैं इसे साफ करता हूं फिर आपके सामने लिख के दिखाता हूं। यहां पर मन और इंद्रियां जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मन प्लस में 10 इंद्रियां और पंच महाभूत, पंचभूत, ये कितने हो गए सर? 16। ये 16 कितने हैं? विशेष है। और क्या पता प्रकृति के अंदर से, प्रकृति टोटल मिलाकर के हम 25 तत्व जो है सांख्य दर्शन में मानते हैं, 26 तत्व हम योग दर्शन में मानते हैं, एक ईश्वर इंक्लूड हो जाता है 26वां। तो ये जो वर्गीकरण है ये किसका वर्गीकरण है? ये चारों के चारों ये प्रकृति का वर्गीकरण है। प्रकृति या जिसको हम दृश्य बोलते हैं, दृश्य का वर्गीकरण। अब आपसे कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि बताओ दृश्य का वर्गीकरण है ना किस अध्याय में किया गया है? दूसरे अध्याय में। बताओ कितने बताए गए दृश्य के प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? विशेष अविशेष लिंग अलिंग। अब विशेष हो गए हमारे 16, एक 17 लिंग हो गया, 18वां
एलिंग प्रकृति हो गया। तो अब प्रकृति के विकार जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, टोटल जो होते हैं 23 विकार आगे होते हैं, एक प्रकृति खुद मिलकर के 24 हो जाते हैं टोटल। तो अब हमारे पास 16 और 2 18 आ गए, 18 और 6 जो है और होने चाहिए अविशेष जिनको कहेंगे, तो 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो अविशेष क्या हुए, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्रा, और साथ में क्या हुआ, पंच तन्मात्रा तथा अहंकार, ये कितने हो गए 6 तत्व। तो अब ये 6 एलिमेंट्स हमारे किस में काउंट होंगे, 6 के 6 अविशेष में काउंट होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अलिंग में एकमात्र प्रकृति और बाकी बचा लिंग, लिंग में महतत्व आया, और अन्य अगर तत्वों की बात की जाए विशेष, विशेष में मन और 10 इंद्रियां और पंच महाभूत, ये 16 जो है इसमें आ गई। ये चारों क्या है, ये चारों के चारों प्रकृति का ही वर्गीकरण है, बोले तो दृश्य का वर्गीकरण है, इसमें पुरुष कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर से निकलने वाले विकारों को वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर 3। इन फ्यूचर जो भी प्रश्न पूछा जाए आप तैयार रहेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग फूड इज टर्म्ड एज, ना कहते कि भोजन निगलने में जो समस्या होती है उसे क्या कहेंगे। तो भोजन कहां से निकलना जाता है, वहीं से इस प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। सबसे पहले हम माउथ में भोजन लेकर के जाते हैं, माउथ से आगे ऑर्गन स्टार्ट होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स में दिक्कत आना, हम जैसे एडवांटेज होता है, एडवांटेज में दिक्कत आना तो डिसएडवांटेज बोलते हैं, ऐसी फेरिंग्स में दिक्कत आना तो डिसफेरिंग्स होना चाहिए। डिसफेरिंग्स टर्म न होकर के क्या है, एक्चुअल टर्म जो है डिसफेजिया है, फेरिंग्स का इंबैलेंस हो जाना, मतलब फेरिंग्स से हम निकलते हैं भोजन और निगलने में कठिनाई हुई, हमारे स्वेलोइंग प्रोसेस में दिक्कत होगी, तो डिसफेजिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है वो राइट हो जाएगा। आगे बात करें, अगर यहाँ एक्लेसिया की अगर हम बात करें तो एक्लेसिया का अर्थ होता है कि आपके भोजन निगलने में समस्या नहीं है, ईसोफेगस में जा रहा है भोजन, ईसोफेगस से आगे स्टमक में जो है नहीं जा पा रहा, ईसोफेगस में ही रहता है, ईसोफेगस मूवमेंट नहीं कर पा रहा, वो स्टमक में आगे भोजन नहीं भेज पा रहा, ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी हो सकता है एक्लेशिया। एक्लेशिया क्या है, जिसके कारण ईसोफेगस से भोजन जो है स्टमक में नहीं जाता, ये एक्लेशिया होता है। इन फ्यूचर पूछा जा सकता है आपसे। डिस्प्लासिया क्या है, डिस्प्लेसिया की बात की जाए तो ये वो सिचुएशन है जब नॉर्मल सेल्स के बीच में अब नॉर्मल सेल्स जो होती है बनने लगती है, एग्जिस्ट करती है अब नॉर्मल सेल्स, उसे हम डिस्प्लासिया कहते हैं, एक तरह का कैंसर टाइप की सिचुएशन बन जाती है इसमें। डिस्नोइया की अगर बात की जाए तो ये क्या है, सांस से संबंधित बीमारी है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग से रिलेटेड है, एक तरह से दमा की सिचुएशन बन जाती है डिस्नोइया की सिचुएशन में। तो ये ऑप्शन नंबर 4, चारों की बात हमने कर ली है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर स्वेलोइंग प्रोसेस से रिलेटेड तो वो है डिसफेजिया, और ईसोफेगस से आगे स्टमक में न जा पाए वो है एक्लेशिया। डिस्प्लासिया की बात की जाए तो ये अब नॉर्मल सेल एग्जिस्ट करने लगती है नॉर्मल सेल्स के बीच में, और डिस्नोइया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये चारों ऑप्शन पर हमने चर्चा की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। तो पथ्य नहीं है, पथ्य मतलब खाने योग्य नहीं है, यहां पर देखो नहीं मांगा गया। बहुत से विद्यार्थी क्या गड़बड़ करते हैं, एग्जाम में तैयारी नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं एग्जाम में बैठते हैं और आधा प्रश्न पढ़ते हैं, प्रदीप के अनुसार पथ्य, इतनी बात पढ़ी और तुरंत जो है अच्छी अच्छी चीजें इसमें टिक कर देंगे, गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना, पथ्य आहार नहीं मांगा गया है यहाँ पर, और ऑप्शन कितने मांगे जा रहे हैं, 2 ही ऑप्शन मांगे जा रहे हैं, ये भी ध्यान रख लें, पहले ही पता लग गया कि 2 ही चीज चूज करनी है। तो एक तो खट्टा हमेशा मना होता है, चाहे वो दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे तक्कर हो, कुछ भी ये मना है, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा। और मधु शहद मीठा खाने के लिए बात की जाती होती है, मिश्री खाएं, साठी चावल भी खाएं, तिल तेल सरसप व मध्य मत्स्यान ये जो है ये भी मना होते हैं। तो तिल कहां पर आया, ई, बी एंड ई जो है हमारा मना है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट हो गया। इसी के साथ में कभी कभी आपको हो सकता है याद ना रहे, तो आपको ये तो याद होगा कि सर क्या क्या खाना है, तो सी खाना है, सी उत्तर नहीं हो सकता कहीं भी, तो सी कैंसिल हो गया। डी मिश्री मीठा है, ये भी खाने योग्य है, तो ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता डी, और यहां पर भी डी है, ये नहीं हो सकता। तो इस प्रकार एक्सक्लूड करके भी आप अपना उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आपको इंक्लूड या एक्सक्लूड करके आपको आंसर निकल सकता है जब आपको प्रश्न न आए। तो समझदारी अगर है तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इन फ्यूचर इस प्रश्न से क्या और बन सकता है कि बताओ पथ्य अपथ्य या मिताहार या आसन का वर्णन हठ प्रदीपिका किस अध्याय में किया गया है, प्रथम अध्याय में। ये बात ध्यान रखें, प्रथम अध्याय में किया गया है, ये बात ध्यान रखें। और हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग है, जिनको हम क्या कहते हैं, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादा अनुसंधान। इन चारों की सीक्वेंस मस्ट है, इंपॉर्टेंट है।
पहला आसन होता है, आसन कितने, अष्टप्रदीपिका में 15 आसन है। दूसरे अध्याय में कुंभक का वर्णन है, जो अष्टकुंभक है, कुंभक से पहले नाड़ी शोधन करें या षटक्रम करें, यह बात की गई है। दूसरे अध्याय में ही षटक्रमों का वर्णन है। मुद्रा का वर्णन तीसरे अध्याय में 10 मुद्राएं इस ग्रंथ में बताई गई हैं। 11वीं मुद्रा शांभवी मुद्रा बताई गई है। कुल मुद्राएं 10 हैं। एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ अष्टप्रदीपिका में शांभवी के साथ में कितनी मुद्राएं, तो शांभवी 11वीं मुद्रा हो गई, तो टोटल 11 मुद्रा होगी शांभवी के साथ में। नादानुसंधान चतुर्थ अध्याय में जिसकी 4 अवस्थाएं बताई जाती है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 89। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या क्या है? वशिष्ठ संहिता एक हठ योग का ग्रंथ है, ये ध्यान रखें, हठ योग का एक ग्रंथ है। इसमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है, ये भी पता हो, अष्टांग योग की। वशिष्ठ संहिता में ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच का संवाद है। शक्ति को जो है गुरु की भूमिका में वशिष्ठ ऋषि ज्ञान दे रहे हैं शक्ति को, पुत्र जो है, ठीक है। तो अष्टांग योग की चर्चा होती है। अष्टांग योग में इन्होंने वही महर्षि पतंजलि वाले यम नियम माने हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये माने हैं। तो यम नियम जो है इन्होंने कितने बताए हैं? 10-10 बताए हैं। यम भी 10, नियम भी 10 और आसन भी 10 बताए हैं। आसन भी 10 बताते हैं। इसके बाद में क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम इन्होंने 3 बताए हैं। प्रत्याहार 4 प्रकार से बताया है, प्रत्याहार 4 बताया है। धारणा 5 प्रकार से होती है, हर ग्रंथ में 5 ही प्रकार की होती है। ध्यान इन्होंने जो है सगुण निर्गुण करके, सगुण के 5 प्रकार और निर्गुण के 1, इस प्रकार से इन्होंने 6 प्रकार का ध्यान बता दिया। और समाधि समता अवस्था, समाधि की कोई प्रकार नहीं बता करके समाधि को क्या कहा? समता अवस्था बताया है, समता अवस्था, ये इन्होंने प्रकार बता दिया। अब हमें ये जानना जरूरी है कि वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी हुई? 10। ऑप्शन, प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट है। परंतु हमें तो क्या करना है, हमें तो तैयारी करनी है बहुत अच्छी की। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यम 10 कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। 10 यमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जवम, मिताहार, शौचम, चाहे यमादश, तो ये 10 यम हो गए। नियमों की अगर हम बात करें तो नियम भी 10 हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत, श्रवणम, ह्रीमति, जप, व्रतो, ये जो है आपके 10 नियम है, सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट टाइम में यही प्रश्न पूछेगा कि बताओ वशिष्ठ संहिता के अनुसार इनमें से यम कौन से हैं, नियम कौन से हैं, तो यहीं पर आप फंस जाएंगे। तो ये बात अभी से आप तैयार रख लें, मैंने बोल के बताया, आप इनको नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे एक एक चीज को। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न। पातंजल योग सूत्र के अनुसार महाव्रत किन सीमाओं से रहित है? महाव्रत, अब सबसे पहले तो महाव्रत टर्म यूज किसके लिए हुई है? महाव्रत जो है योग सूत्र में दूसरे अध्याय में एक शब्द आता है जो कि यमों के लिए प्रयोग होता है। यहां अगर हम देखें दूसरे अध्याय का 31 नंबर सूत्र, तो वहां पर आप पाएंगे कि जाति देश काल समयान अवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम, कहते यमों का अगर जाति देश काल समय आदि सब को त्याग करते हुए हर जगह अगर पालन करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति विशेष के लिए आप जो है अहिंसा रखेंगे, बाकियों के लिए हिंसा करेंगे, मतलब कि आप जो है शेर को तो नहीं मारेंगे परंतु जो कमजोर जानवर है उनको मार देंगे, तो ये जो है महाव्रत नहीं हो। महाव्रत ये है कि अगर मच्छर से लेकर के बड़े से बड़ा जीव जंतु किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, तो ये महाव्रत जाति देश काल सम्यान अविच्छिन्ना, इन चारों से ऊपर उठ करके आपको यमों का पूर्ण रूप से पालन करना महाव्रत के अंतर्गत आता है। महाव्रत किसके लिए यूज हुआ? यमों के लिए हुआ, यमों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए महाव्रत टर्म का यूज होता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन में हमारे 4 उत्तर थे, 4 बन गए, बी सी डी ई जो है हमारे चारों ऑप्शन बन जाएंगे, ये ध्यान रखिए, बी सी डी ई यहां पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो गया। इसी के साथ में हमारा पार्ट 9 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 81 से लेकर के 90 तक प्रश्न किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे, आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन के साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।